सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मूड बढ़िया दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 325 पॉइंट उछाल के साथ 1.25 से 1.5% मजबूती के साथ इस समय इंडिकेशंस दे रहा है हमारा फ्राइडे सेशन शुरू होगा। मूड ऐसे ही अक्रॉस एशिया है। सारे मार्केट्स, इवन कॉस्पी नीचे बार बार टिकटिंग चला रही है, वो तो 7-8% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। यूएस के मार्केट झूम रहे हैं, रिस्क ऑन टेबल पे। बहुत होप्स हैं, हालांकि यूटर्न रूटर्न टैको ट्रेड सब हो रहा है। वो टैको मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, धमकी दी थी, सुबह फैल गए। लेकिन जो भी है, क्रूड देखिए $90 के नीचे। हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्यों है आज के, हाँ अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, कोई सहमति मिडिल ईस्ट की नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। मामला जस का तस फंसा हुआ है, लेकिन जैसे क्यूज है वैसे रिएक्ट करना है। बढ़िया दिन दिख रहा है, एटलीस्ट शुरुआत बढ़िया दिख रही है। भाई साहब, ऐसे में स्टॉक्स कौन से होंगे? बहुत बढ़िया शुरुआत फ्राइडे की यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 220 अंक ऊपर खुला था, फिर 130 अंकों की बढ़त रहेगी। लेकिन इसके बाद आप देखिए क्या जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। और याद नहीं आ रहा कि लास्ट बार कब ऐसा था कि जब आपको गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 300 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे। अब कल देर शाम में और आज में संकेतों में इतना बड़ा परिवर्तन है। कल बड़ी मेहनत से सारे स्टॉक्स को स्कैन किया, ढूंढ के निकालिए 6 एकदम लाल से लाल स्टॉक, एकदम भयंकर मल्टी ईयर ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स। लेकिन सुबह जब गिफ्ट निफ्टी को देखा, ग्लोबल संकेत देखे, तो पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। स्टॉक्स पूरे बदलने पड़ गए लिस्ट में। अब आप देखें तो बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। मेटल्स में तेजी है और बड़े दिनों के बाद तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे आप बेस मेटल्स की बात करें या फिर आप प्रेशियस मेटल्स की बात करें। कच्चा तेल, जो कि राइटली हम लगातार आपके साथ ये बता रहे हैं कि खबरें किस प्रकार की भी आ रही है, दोनों के बीच में जितना भी तनाव बढ़ा, लेकिन कच्चे तेल में आप देखें तो बढ़त बहुत सीमित थी। एक एग्जॉशन के संकेत काफ़ी हद तक ऑलरेडी नज़र आ रहे थे। और अब जब अग्रीमेंट की बात आ रही है, हालांकि ये अग्रीमेंट कौन सा अग्रीमेंट है, शुरुआत से अब तक देखें तो 15 से 20 अग्रीमेंट तो उन्होंने कर दिए। पहले नॉन कंडीशनल होते थे, अब कंडीशनल हो गए। अब असली वाला अग्रीमेंट कौन सा है, इसको तो समझना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन संकेत बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं और हो सकता है कि आज आपकी शुरुआत बढ़िया सी देखने को मिले। मैं ढूंढ के भी निकालूंगा कि कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आज स्टॉक्स की तो जो मेहनत की थी वो तो काम नहीं आई। इसके लिए जो संकेत जैसे देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से लिस्ट को तैयार कर दिया है। हालांकि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन संकेतों के और कोरिलेशन के साथ स्टॉक्स में बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप हिंदुस्तान जिंक इस स्टॉक पर फोकस करके चलेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो इस स्टॉक में तेजी का कारण आज ये बन सकता है कि चांदी की कीमतों में आप देखें तो एक बड़ा उछाल देखने को मिला। बहुत करेक्ट हो गई थी चांदी और पिछले हफ्ते से लगातार ये स्टॉक हम आपके साथ शेयर करके, जब जब चांदी गिर रही है हिंदुस्तान जिंक में गिरावट, एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला निश्चित स्तरों पर। कल भी आधे प्रतिशत की गिरावट रही है। चांदी में जो आपको एक सर्ज देखने को मिला है, सीधे तौर पर कोरिलेशन है। आज यहाँ पर लाइकली गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। संकेत बहुत बढ़िया, तो हिंदुस्तान जिंक इस स्टॉक पर फोकस रखेगा। बाकी हिंदुस्तान कॉपर भी आप देखें तो अच्छी खबरों के बाद भी स्टॉक तेजी की तरफ रिएक्शन नहीं दे रहा, बड़ी अच्छी मूव नहीं आ रही है। कल 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। अब इंटरनेशनल मार्केट्स में आप देखें तो मेटल्स के लिए थोड़ा सा माहौल सुधरा है। तो दो मेटल्स के साथ शुरुआत की, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, दोनों स्टॉक्स को रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक। सारे संकेत समीकरण बदल गए सही में। ये तो सबसे बड़े डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। मैं ऐसे ही HDFC बैंक मेंशन कर रहा हूं। हमने कल क्या, ऑफ लेट आपने देखा होगा बैंक्स गजब की रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। रिमार्केबल रेजिलियंस है इस पूरी पॉकेट में। कल भी कूल ऑफ हुए होंगे लेकिन रेजिलियंट पॉकेट है ये। मुझे लगता है कल क्या है, बाकी ICICI बैंक वगैरह बहुत से मूव्स दिखा रहे थे। ग्लोबल समीकरण बढ़िया है, होपिंग सो आज HDFC बैंक भी विल फॉल इन लाइन। इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। स्टॉक को आप सिर्फ रडार पे रखिएगा। कहने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हम सब जानते हैं, पर उस फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड का करें क्या, स्टॉक चल के ना दे। और ये हैवी वेट चलेगा जब FIS का नजरिया इस देश पे बदलेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई मीनिंगफुल अपसाइड तब तक एक्सपेक्टेड नहीं है। ये उनका ही पोस्टर बॉय, पोस्टर चाइल्ड है। सबसे ज्यादा जहां जाए FIS की मैसिव होल्डिंग थी, वही सबसे बड़े अंडर परफॉर्मेंस की पॉकेट्स हैं आसान शब्दों में, और ये सबसे बड़ा होल्डिंग वाला है। तो इसमें इन ग्रीन रख रहा हूं, पर कोई मीनिंगफुल अपटिक्स इवेंचुअली आप एक्सपेक्ट ना करें जब तक रुझान नहीं बदलेगा इस देश पर। TCS इन ग्रीन लेके जा रहा हूं आज। दरअसल कल TCS ने, आपको याद होगा, एक मैसिव कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अनाउंस करा था। एक मेजर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी दिग्गज लीडिंग AI कंपनी एंथ्रोपिक के साथ।
उनके क्लाउड पार्टनर नेटवर्क को ज्वाइन करा था एज अ ग्लोबल प्रीमियर पार्टनर। वो कल की कहानी है। उसके बाद आज CLSA इंडिया की जेन AI एक्सेस डे है, जिसमें TCS तमाम एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर रहा होगा। देखते हैं क्या निकल के आता है। आई एम श्योर इस मुलाकात के बाद जब हम मंडे को लौट के आ रहे होंगे तो कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही होंगी। खैर, TCS ऑन रडार, दोनों दिग्गज सिर्फ ऑन रडार रख रहा हूं मैं, HDFC बैंक और TCS। चांदी और कॉपर के बाद अब बात करते हैं सोने की। 3 महीनों का निचला स्तर छू लिया था, उस दिन आपके साथ अपडेट शेयर किया, मुथूट इन रेड बताया था। स्टॉक में 4-5% की बड़ी गिरावट आ गई थी। अब आज इसका सिर्फ उल्टा ही करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, फ्राइडे का दिन है। 2 स्टॉक दोनों एक साथ ही आपको बता देता हूँ, मनप्पुरम और मुथूट, ये अगले 2 स्टॉक्स हैं। दोनों को स्वाभाविक तौर पर इन ग्रीन ही रखा है, क्योंकि चांदी के साथ साथ सोने में भी आप देखें तो बढ़िया तेजी आपको देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट्स में तकरीबन 3% की बढ़त है। एक ज़माना ऐसा था कि सोने के जो कीमतें थी उसका कोरिलेशन ज़्यादा आपको ज्वेलरी स्टॉक्स के साथ देखने को मिलता था, लेकिन जिस प्रकार से आप देखें तो बड़ा सर्ज आपको एक गोल्ड फाइनेंसिंग में देखने को मिला। इन स्टॉक्स ने भी बहुत कमाल करके दिया है। अब मार्केट इनकी LTV पर ज़्यादा फोकस करता है। ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ये सोने की कीमतों के साथ बदलता रहता है, तो इसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर कोरिलेशन का बड़ा सटीक है। अब जब सोना गिर रहा था तब इन स्टॉक्स में गिरावट आ गई थी, अब आज यहाँ पर एक रिबाउंड है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव साइड पर। तो अगले दोनों स्टॉक एक साथ ही आपको बता दिए, मनप्पुरम और मुथूट तर्क एक ही है। अपने पास कच्चे तेल का तर्क है, बड़ा कूल ऑफ हुआ है। इस समय भी ताजा भाव होगा 89 के नीचे। अभी कल ही सुबह तो हम 95-96 देख रहे थे, कल जाते जाते सेशन की समाप्ति में वो 92.5 पे आ गया था, आज 89.5 पे ट्रेड कर रहा है। इस तरह से क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। तो 2 क्रूड रिलेटेड स्टोरीज रख देता हूं। मूड अच्छा है तो पॉजिटिव वाली रख रहा हूं, अदरवाइज क्रूड के लिए कईयों के लिए खराब खबर है, कईयों के लिए अच्छी खबर है। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों इन ग्रीन रख रहा हूं। एशियन पेंट्स तो वैसे धीरे धीरे करके बढ़िया इंचअप कर रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पे कितनी बार हमारी बातचीत हुई है कि अब वो नया धमकी देने वाला प्लेयर इनकम्बेंट बन चुका है, उसी को लेकर रिजॉइस हो रहा है पूरा मार्केट। एशियन पेंट्स इन ग्रीन क्रूड को देखते हुए, और पेंट्स में तो कॉम्पिटिशन होगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज तो मेरे साथ देखे हुए 40 साल तो एटलीस्ट हुए होंगे कि वो राजा ही है और राजा था, इसको तो इन ग्रीन रखना ही चाहिए। बढ़िया कंपनी है, आज क्रूड का कंफर्ट भी मिल रहा होगा इस बढ़िया पेडिग्री को, इसीलिए सेंटिमेंट पॉजिटिव के लिहाज से दोनों इन ग्रीन। अगले क्रूड पे ही बात कर लेते हैं, और क्रूड बहुत बड़ा आज के लिए एक फैक्टर बन सकता है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि अप मूव बड़ा एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, बड़ी तेजी नहीं आ रही। टचवुड, ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब क्रूड में कल जिस प्रकार से गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर फोकस करिएगा। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में IOC को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। अब 7.5 से 8 रुपए कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ तो गई हैं, हमको सबको पता है, लेकिन अगर क्रूड यहाँ से और सिग्निफिकेंटली नीचे भी आ जाएगा तो ये लाइकली नहीं है कि ये रिवर्स होने वाला है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थोड़ी सी बेटर पोजीशनड है। जो हालत इनकी 15-20 दिन पहले थी उसके मुकाबले अब देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में, जहाँ पर प्राइस हाइक भी हो गया है और कच्चा तेल भी नहीं बढ़ रहा है, तो ठीक बात है। अब IOC को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अगला स्टॉक है ऑयल इंडिया, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, चाहे ONGC देखें या ऑयल इंडिया, इनके लिए स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है। और ऑयल इंडिया को इन रेड लेके चल रहा हूँ। क्रूड में गिरावट आई तो ऑयल इंडिया में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर जो रॉयल्टी रेट चेंजेस किए गए हैं इसका इम्पैक्ट है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि अर्निंग्स पर तकरीबन 5% तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनकी जो पाइपलाइन कमिश्निंग है इसमें भी स्लाइट डिले है। अब आप ONGC और ऑयल इंडिया में देखें तो ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का कंफर्ट ONGC की तरफ ज़्यादा आता है, तो ऑयल इंडिया इस स्टॉक को रखा है इन रेड। अगले 2 भी वो क्यूज क्या, वेदांता, क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स में आपने नोटिस करा होगा कॉपर में बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं। मैं आपको प्रिसाइज बताता हूं। डॉलर में 6.2 वाला $6.4, 6.39 था सुबह, तो बहुत अच्छे मूव्स बने। तो वेदांता, या ध्यान रखिएगा, अब तो सारे धंधे अलग हो गए, लेकिन कॉपर और इवन रेसिडुअल जो पूरा इनका कॉपर का बिजनेस है वो अभी भी इसी में, कॉपर और जिंक के एसेट्स वेदांता लिमिटेड जो लिस्टेड एंटिटी इसी में है, इसीलिए इसको इन ग्रीन रखना। और वैसे भी ये ग्रुप रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि मंडे को जो बचे हुए सारे धंधे निकले थे इससे बाहर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल और वेदांता आयरन एंड स्टील, सब मंडे को लिस्ट हो रहे होंगे। मेरे ख्याल से आज शाम तक आपके अकाउंट्स में वो बचे हुए रेसिडुअल स्टॉक्स आ जाने चाहिए, आज या कल तक आ ही जाएंगे। और फाइनली इस सेगमेंट में इंटरग्लोब एविएशन रख दिया है भाई।
अभी तो इन्होंने सबने साइन नहीं करा है, तो अभी तो फायदा मिलेगा, क्योंकि इवेंचुअली तो ये लोग सब सरकार के साथ साइन कर रहे होंगे क्रूड की वोलेटिलिटी से बचने के लिए 115 रुपए प्रति लीटर वाला करार। अभी तो कच्चा तेल कूल ऑफ होने का फायदा मिल रहा होगा, पता नहीं अब साइन भी करेंगे। अगर मामला कहीं थम गया तो अच्छा ही रहेगा इन कंपनी, साइन कर लिया तो फंसेंगे लंबा। इंटेग्रल एविएशन इन ग्रीन आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए देखते हैं बाकी सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा। ब्रेक के उस पर लौटेंगे ना, तो अगले 4 पे बातचीत। आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। एक ऑयल इंडिया आपको इनरेड बताया और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जो इनरेड है वो है डाबर। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। कुछ दिन पहले भी खबरें यहाँ पर निकल कर आई थी और अब भी यहाँ पर एक्सचेंज पर जानकारी दी है कि यूएसएफडीए ने इंपोर्ट अलर्ट जारी किया है और इनकी जो सिलवासा फैसिलिटी है यहाँ पर आप देखें तो यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेनेंस, ये सब को लेकर सवाल यहाँ पर उठे हुए हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चार्ट बड़ा कमज़ोर है और एफएमसीजी स्पेस में से डाबर में देखें तो थोड़ी सी वीकनेस आपको ज़्यादा नज़र आएगी और ये सब खबरें जो है मूड काफ़ी ख़राब कर देती हैं। डाबर वैसे भी आप देखें तो वैसे बहुत पुरानी लेगेसी है, लेकिन यूएसएफडीए का एक्शन थोड़ा सा मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि इनके क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि इस इकाई से इनसिग्निफिकेंट रेवेन्यू है, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी खबर नेगेटिव है, इसके लिए इनरेड लेके चल रहा हूं। बाकी मोतीलाल ओसवाल यहां पर आप फोकस करेगा। वैसे भी जब मार्केट ऊपर होता है तो ये जो कैपिटल मार्केट की थीम है अपने आप चल जाती है। अब आज यहां पर देखें तो यूबीएस की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है, 1150 रुपए का टारगेट दिया है और ये बता रहे कि कंपनी लगातार ट्रांजिशन कर रही है और जो अर्निंग्स और एयूएम ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी है। इन्होंने पूरा ब्रेकडाउन किया है सभी सेगमेंट्स का, अलग अलग वैल्यूएशन पैरामीटर्स दिए और उसके बाद से टारगेट प्राइस निकाला 1150 का। ये बता रहे कि जो एयूएम की ग्रोथ है ये तकरीबन 18% CAGR FY 30 तक आपको देखने को मिल सकती है और साथ में जो अर्निंग्स की ग्रोथ है ये भी बड़ी दमदार है। 26 से लेकर 29 तक इनफैक्ट ये जो एयूएम का एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 21% का है, तो हर लिहाज से आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल बढ़िया है, इन ग्रीन रखा है। अच्छा, 2 लार्ज ट्रेड हुए थे, रख दोनों को ग्रीन रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे इसमें प्रमोटर विधि खंडेलवाल ने तकरीबन 45 लाख शेयर्स बेचे। मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, ये अच्छी बात लगी मुझे, इसीलिए ग्रीन कर दिया। अगले शो में डिटेल कर देंगे कौन कौन चेक इन करा था। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में वो प्लैटिनम जैस्मिन यानी कि आदिया का इन्वेस्टमेंट आर्म, उसने ही माल छोड़ा 4 करोड़ शेयर्स। इसमें भी खूब मार्की इन्वेस्टर्स फिर से चेक इन हुए। लेंसकार्ट में तीसरा लार्ज ट्रेड था, लेकिन हाथ बदल रहे हैं और मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, ग्रीन ही रखा। एथर एनर्जी की आज बोर्ड मीटर फंड रेजिंग पर रडार पर रख लेंगे, आउटकम अननोन अभी तो। और सिटी यूनियन बैंक की एक्स डेट है 143 के बोनस इशुएंस की, आज एडजस्टमेंट हो रहा होगा। बैंक्स के लिए शायद अच्छा दिन हो, इन ग्रीन कर दिया, हो गई चारों कर दिए। अब मैं बता रहा हूँ पॉली मेडिक्योर, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, कल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। 26 मई के बाद सबसे बेहतरीन क्लोज है, चार्ज काफी अच्छे हैं, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स और ये पूरे सेगमेंट पर फोकस भी है मार्केट का। आखिरी स्टॉक है मीशो, यहाँ पर रखिएगा फोकस, इन ग्रीन रखा है। मॉर्गन स्टैनली का आज एक इंटरनेट कंपनीज के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है और इसमें ये बता रहे कि मीशो के अंदर कैपेसिटी है कि अपने सभी पीयर्स को आउट परफॉर्म कर दे ग्रोथ के मामले पर, तो आखिरी स्टॉक है इन ग्रीन रखा है। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप और शुरुआत मैंने की हिंदुस्तान जिंक के साथ, इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर है, मनोपुरम फाइनेंस, मुथूट, इन स्टॉक्स पर भी आप फोकस करिएगा। आईओसी ऑयल इंडिया, यहाँ पर क्रूड का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। डाबर के लिए नेगेटिव खबर है, मोतीलाल ओसवाल पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स। पॉली मेडिक्योर और मीशो, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए। खबरें और क्यूज को देखते हुए कलर शेड है। HDFC बैंक, TCS, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, वेदांता, इंटरग्लोब एविएशन, GNG इलेक्ट्रॉनिक्स और लेंसकार्ट, एथर एनर्जी और सिटी यूनियन बैंक, ये सब रीजन स्पेसिफाई करें, इन ग्रीन रखें, लेकिन आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई मन बने तो।